अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीड्स पार्ट 2। आज के लेक्चर में हम सीड्स की टाइप्स के बारे में बताएंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हम नहीं बता सके, क्योंकि 7 टाइप्स जो है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे आपको, और आज बकाया टाइप्स जो है वो बताने जा रहा हूँ कि वो टाइप्स क्या हैं। नंबर 8 7 टाइप्स मैंने टाइप्स ऑफ सीड्स पार्ट 1 में आपको बताई थी। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाके वो लेक्चर जो है टाइप्स ऑफ सीड्स पार्ट 1 जो है वो देखिए। वो 7 टाइप्स जो है वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। नंबर 8 इक्वल सीड्स। इक्वल सीड्स वो सीड्स जिसकी तमाम एलिमेंट्स बराबर हो। इफ A is a subset of B and B is a subset of A, then A is equal to B। जब A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो तो फिर हम ये कहेंगे कि A और B दोनों इक्वल सीड्स है, क्योंकि जब A B का सबसेट हो तो A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद होते हैं। जब B A का सबसेट हो तो B के तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद होते हैं। जब A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हैं और B के सारे एलिमेंट्स A में मौजूद है तो दोनों सीट्स क्या हो गई? दोनों सीट्स इक्वल सीट्स हो गई। फॉर एग्जांपल A हमारे पास एक सीट है जिसमें है 1 2 3, और B हमारे पास एक और सीट है जिसमें है 3 2 1। अब देखिए A की सारे एलिमेंट्स 1 2 3 इस सेट में मौजूद है और B की सारे एलिमेंट्स 1 2 3 ये A में मौजूद है। सेट के एलिमेंट्स को हम हर तरतीब से लिख सकते हैं। अब A और B जो है ये दोनों इक्वल सीट्स है। A इज इक्वल टू B, दोनों सीट्स इक्वल सीट्स है। नंबर 9 इक्विवेलेंट सीट्स। If A and B are two seats, such that number of elements of A is equal to number of elements ऑफ B। जब A और B हमारे पास दो सीट्स हो, जब A और B के एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी हो तो दोनों सीट्स को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सीट्स। फॉर एग्जांपल A हमारे पास एक सीट है जिसमें है 1 2 3, B हमारे पास दूसरा सीट है जिसमें है A B C। अब देखिए A में कितने एलिमेंट्स है? 3। B में कितने एलिमेंट्स है? B में भी 3 एलिमेंट्स है। तो दोनों सीट्स जो है इसमें 1 1 करेस्पॉन्डेंस पाया जाता है। यानी जब दो सीट्स में 1 1 करेस्पॉन्डेंस मौजूद हो तो दोनों सीट्स को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सीट्स। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट सीट्स वो सीट्स जिनमें 1 1 करेस्पॉन्डेंस मौजूद हो, उन सीट्स को हम इक्विवेलेंट सीट्स कहेंगे। नंबर 10 डिसजॉइंट सीट्स। If A and B are two seats such that A intersection B is equal to empty seat, then A and B are disjoint seats। फिर ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों डिसजॉइंट सीट्स होंगी। जब A और B में कुछ भी कॉमन न हो तो दोनों सीट्स क्या होंगी? दोनों डिसजॉइंट सीट्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सीट है
1 2 और बी सेट है 5। अब ए और बी का इंटरसेक्शन मालूम कर लेते हैं। ए और बी में क्या कॉमन है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया? इसका इंटरसेक्शन है एम्प्टी सीट्स। तो ए और बी हमारे पास क्या है? ये डिसजॉइंट सीट्स है। नंबर 11 ओवरलैपिंग सीट्स। ओवरलैपिंग सीट्स में इफ A is not subset of B, comma B is not subset of A, and A intersection B is equal to non-empty, then A and B are overlapping seats। फिर ए और बी क्या होंगे? ये ओवरलैपिंग सीट्स होंगे। मतलब ये कि ए बी का सबसेट नहीं होगा, मतलब ए की सारे एलिमेंट्स में बी में मौजूद नहीं होंगे। यानी ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बी में मौजूद न हो। और बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ई, मतलब ये कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद नहीं होंगे। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बी में हो और ए में न हो। और ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉन एम्प्टी, और ए और बी में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। कम से कम एक एलिमेंट इनमें कॉमन होगा। तो हम ये कहेंगे कि ए और बी जो है ये क्या है? ये ओवरलैपिंग सीट्स है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है 1 2 3, बी हमारे पास है 3 4 5। अब देखिए A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि A की 1 और 2 जो है ये B सेट में मौजूद नहीं है। B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि B की 4 और 5 ये एलिमेंट जो है ये B A में मौजूद नहीं है, तो B A का सबसेट नहीं है। और A और B का इंटरसेक्शन मालूम कर लेते हैं, तो इन दोनों सेट्स में 3 जो है ये कॉमन है, इनका इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है। सो हम ये कहेंगे कि A और B जो है ये क्या है? ये ओवरलैपिंग सेट्स है। Number 12 universal seat। A seat containing the elements of all the seats in a particular problem is called universal seat। वो सीट जिसमें एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम में सारी सीट्स के एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हो, तो उस सीट को हम यूनिवर्सल सीट कहेंगे। यूनिवर्सल सीट को हम U से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास U एक सीट है, इस सीट में है 1 2 3 4, और A हमारे पास एक और सीट है जिसमें है 1 2, और B हमारे पास एक और सीट है जिसमें है 4। तो देखिए A और B की सारे एलिमेंट्स U में मौजूद है, तो U जो है इस प्रॉब्लम का यूनिवर्सल सीट है। यूनिवर्सल सीट इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सीट होगा, यानी सारे सीट के एलिमेंट्स इस सीट में मौजूद होंगे। ये थी टाइप्स ऑफ सीट्स जो क्लास 10th मैथमेटिक्स में मौजूद थी। मैंने 2 लेक्चर्स में आपको बताई ये टाइप्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।